नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और एक बड़ी खबर निकल कर आज सामने आ रही है। आज है 19 फरवरी का दिन, बुधवार है और आज सुबह से ही एक घटना वहां पर घट चुकी है। पथरिया क्षेत्र की बात करें, रायपुर मेन नेशनल हाईवे है ये। वहां पर बताया जा रहा है कि बुरुम खदान है, वहां पर एक युवक की लाश मिली है। युवक के बारे में क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है सामने, हम बात करते हैं सीधा। वहां पर राजकुमार यादव जी उपस्थित है। राजकुमार, मेरी आवाज अगर सुन रहे होंगे तो बताएं, क्या कुछ वहां से खबर निकल कर सामने आ रही है? जी सर, यहाँ पे सुबह से ही भीड़ लगा हुआ था। यहाँ पे बताना चाहूंगा, पथरिया मोड़ में एक तालाब है जहाँ से मुरुम निकलता है। इससे काफी गड्ढा हो गया है। वहाँ पे सुबह किसी अज्ञात लड़के की लाश मिलने की खबर आई, जिससे यहाँ पे ग्रामीणों ने पुलिस को खबर दी। सरगांव की पुलिस टीम यहाँ उपस्थित है और जिनकी जानकारी निकली है। तो सर बताना भी चाहूंगा कि लड़के के गले में नारियल बूझ का रस्सी लगा हुआ है और वहीं पे 10 से 15 फीट के ऊपर में लगभग बबूल का पेड़ है, उसमें भी रस्सी आधा टुकड़ा उसका मिला सर। तो राजकुमार, ये बताएं कि जैसा आप बता रहे हैं कि जो युवक है उसकी लाश मिली है, मुरुम खदान के पास लाश मिली है, आप बता रहे हैं। और आप बता रहे हैं गले में उनके रस्सी लगा हुआ है, नारियल बूझ का रस्सी आप बता रहे हैं। तो ये चीज देखने के बाद क्या ये फांसी का, आत्महत्या का मामला दिख रहा है क्या? सर अभी तो क्लियर हो नहीं पाया है कि ये फांसी है कि आत्महत्या है। अब ये तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगी। ये बताएं कि अभी वहाँ पर किस प्रकार का माहौल है, कितनी संख्या में वहाँ पर लोग उपस्थित है? युवक का उम्र कितना है? उम्र लगभग सर इनका 25 से 26 के आसपास उम्र बताया जा रहा है। और यहाँ पे काफी लोगों की जनसंख्या, भीड़ लगी हुई है, सुबह से लगी हुई है। रोड के ऊपर गाड़ियाँ काफी मात्रा में खड़ी हुई है। तो लोग दूर दूर से आ रहे हैं, उनको जानकारी मिल रही है, वो देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल। तो राजकुमार, ये बताएं कि युवक की जहाँ पर लाश मिली है उनसे कुछ सामान वगैरह भी बरामद की गई है क्या? पुलिस वहाँ पे पहुँच चुकी है, क्या कुछ सामान मिला है वहाँ से? यहाँ पे सर ये जो हमारे एसआई सर उपस्थित है सर, उनसे बात कराना चाहूंगा, ये सारी जानकारी आपको देंगे सर। चलिए ठीक है। तो एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, हम एसआई सर से बात करने वाले हैं। भट्टा मोड़ की ये बात बताई जा रही है, नेशनल हाईवे है, वहां पर मुरुम खदान है, वहां पर एक युवक की लाश मिली है। 20 से 25 साल उसका उम्र बताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी और निकल कर सामने आ रही है, हम बात करेंगे। एसआई जी लाइन पे है। सर नमस्कार, ये बताएं वहाँ पर किस प्रकार का माहौल है, कैसे आपको सूचना मिली और क्या कुछ वहाँ से बरामदगी हो पाई है? अब तक अभी तक नहीं निकलता है सूचना, पर ग्रामीणों ने फोन से सूचना दिया जी। पुलिस टीम पहुंची है यहाँ पे। छानबीन में पता चला कि उसके बगल में एक मोबाइल भी पड़ा हुआ था जी। मोबाइल से हमने संपर्क साधने की कोशिश की है। एक नंबर लगा जो उसने बताया कि वो ये जो मृतक है वो उसका नाम तुकाराम है जी। सामने वाला बताया कि मैं उसका भाई संतोष देवांगन बोल रहा हूँ करके जी। तो जानकारी में निकला कि इसका नाम तुकाराम देवांगन है। 27 साल चमोरा भाषा वार्तमान अवसर का निवासी है जी। और यहाँ पे बबूल के झाड़ में जो रस्सी, जिसके गले में रस्सी जो है नारियल दूध का जी, उसी रस्सी तक बना हुआ है जो टूटा हुआ है। और ये बबूल के झाड़ के नीचे में ही उसके दोनों जूते अगल बगल में हैं। जी। तो ये बताया सर कि वहाँ पर जैसा बता रहे हैं कि बबूल के झाड़ में नारियल का रस्सी आधा मिला है और आधा उसका गले में लगा हुआ है। ये सब कुछ देख कर क्या ये आत्महत्या का मामला लग रहा है क्या? तो इसके लिए मैंने स्पेशल टीम को बुलाया हूँ जो पहुँचने वाली है और आज डॉक्टर भी बुलाया हूँ। तो देखते हैं आगे देखना में। सर ये बताएं कि जैसा आपने बताया उसका मोबाइल मिला हुआ है, ये मोबाइल के अलावा और कुछ मिला है क्या? जैसे कि अगर अभी तक बॉडी को नहीं देखा गया है। मोबाइल बगल में था इस नाम से, तो उसका बॉडी को भी छुआ नहीं गया है। जब आगे वो आ जाए स्पेशल मीट आने वाली है, तो आने के बाद ही आगे बताते हैं। चलिए ठीक है। तो जैसे कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है, युवक की लाश मिली है, गले में रस्सी बताया जा रहा है। चंगुरा भाटा का निवासी बताया जा रहा है, रायपुर का रहने वाला है। उसके भाई के द्वारा ये सूचना दी गई है, संतोष देवांगन के द्वारा सूचना दी गई है। युवक जिसकी लाश मिली है उसका नाम तुकाराम देवांगन बताया जा रहा है। एसआई जी हमारे लाइन पे उपस्थित हैं। सर ये बताएं, इसके ऊपर कब तक ये जांच पड़ताल की कार्रवाई कर दी जाएगी, कब तक ये मामला स्पष्ट हो पाएगा? बस स्पेशल की टीम आ जाती है, डॉग स्क्वाड आ जाता है, पंचनामा कार्रवाई हो जाती है, क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये कितने समय की घटना है? अभी घटना सर वही बता पाएंगे जब शॉप का पीएम होगा तब। नहीं, आपको सूचना मिली पुलिस से वहाँ पर पहुंची? हमको सुबह सूचना मिली सुबह।
चलिए ठीक है, तो घटना सुबह की बताई जा रही है। राजकुमार, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे, अब तक वहां पर किस प्रकार का माहौल है, लोगों में किस प्रकार का भय व्याप्त है? लगातार उस क्षेत्र से लाशें मिल रही हैं। अभी और हमारे पास एक सूचना आई है कि पथरिया मोड़ में एक एक्सीडेंट हो गया, वहां पर भी एक बच्ची है, उसकी मृत्यु हो गई है। कैसा वो उस क्षेत्र में माहौल अभी इन दिनों चल रहा है? सर, ये लगातार यहाँ पे सरगांव थाना अंतर्गत बताना चाहूंगा, लगातार हाईवे रोड जब से बनी हुई है, नेशनल हाईवे, तो अभी विगत सर 3-4 दिन पहले ही 2-3 युवाओं ऑन द स्पॉट युवाओं का सर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और इसी प्रकार से सर लगातार इस क्षेत्र में लाश मिल रही है। अभी 3-4 लगभग 6 महीना पहले बात का बताना चाहूंगा कि आपका बैतलपुर के आसपास भी एक युवक की लाश मिली हुई थी। इसे क्षेत्र में पूरी तरह से सर खौफ फैला हुआ है, जिससे लोगों में ये डर बना रहता है कि हम घर से निकलेंगे तो पता नहीं कब क्या हमारे साथ हो जाए, कौन किस लिए हमसे दुश्मनी निकाल लेगा, इस तरह का माहौल बना हुआ है सर। तो राजकुमार, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा आप बता रहे हैं लगातार उस क्षेत्र में आत्महत्या, मर्डर और इस प्रकार के एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं। वो जो क्षेत्र है मोहभट्टा वाला, जहाँ पर आप अभी फिलहाल उपस्थित है, जहाँ से लाश मिली, आप बता रहे हैं मुरुम खदान है, वो एरिया क्या सुनसान पड़ता है क्या? और जैसा आपने बताया नेशनल हाईवे जब से बना है तब से ये घटनाएं बढ़ गई हैं। क्या लगता है, वहां पर सुनसान है इसलिए है, या फिर वहां पर जो पुलिस है या उसकी गश्ती टीम है उसकी तैनातगी उतनी अच्छी नहीं रहती है? क्या कहेंगे आप? सर, यहाँ पे पुलिस की गलती तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि नेशनल हाईवे है, आसपास 1-2 ढाबे बने हुए हैं जिसमें खाना खाने के लिए रात को लंबी लाइन लगी रहती है ट्रक वालों का। और उसी बीच में सर ये जो क्षेत्र जहाँ पे लाश मिली हुई है, यहाँ पे काफी अंधेरा रहता है। और यहाँ पे नेशनल हाईवे के द्वारा लाइट तो लगाई गई है, लेकिन रात में देखा जाता है कि लाइट नहीं चालू रहता है, जिस वजह से यहाँ पे सुनसान रहता है। और उसे पीछे तालाब के पीछे की तरफ से लाके या तो फेंका गया है या तो लड़का कूद जाके आत्महत्या किया है, वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो राजकुमार, जैसा आप बता रहे हैं, चलिए, तो प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो ये रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला दिख रहा है, लेकिन जैसा आपने बताया कि कुछ उसमें ब्लड भी मिला है, आंख से या हाथ से कहीं से खून निकल रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? इनका जहाँ तक देखा जा रहा है सर कि हो सकता है कि लड़का अगर आत्महत्या करने की कोशिश किया होगा तो रस्सी जो है बहुत पतला था, इसलिए रस्सी टूट गया हो सकता है। वहाँ पे ब्लड का सैंपल तो मिला ही, हाथ में ब्लड है पूरी तरह से उनका। तो प्रथम दृष्टांत में ये भी प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है कि ब्लेड से अपने हाथ को काटने की कोशिश किया होगा। अगर वो नहीं मर पाया तो हो सकता है वो किसी चीज को लेकर टेंशन में रहा हो, आत्महत्या करने के लिए ही यहाँ पे आया हो। वो तो सर पोस्टमार्टम के बाद पूरी जानकारी पता चल पाएगा। चलिए, तो राजकुमार ये भी बताएं कि चलिए उसका पर्स आपने देख लिया, वहां से पता चल गया कि वो चंगोरा भाटा रायपुर का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार संतोष देवांगन ने उनको जानकारी दी थी, जो तुकाराम देवांगन का भाई है, उसने सूचना दी थी। बबुल के झाड़ में आधा रस्सी मिला है और आधा रस्सी उस युवक के गले में बंधा हुआ है। वहां से कुछ ब्लड सैंपल भी इकट्ठा किया गया है। ये बताएं, वहां पर आसपास ढाबा है क्या? वहां पर आसपास गाड़ी, मोटरसाइकिल या साइकिल कुछ ऐसा मिला है क्या? वो युवक तो ऐसे नहीं आ जाएगा रायपुर से? सर, अभी तो फिलहाल किसी प्रकार की कोई गाड़ी तो यहाँ पे मिला नहीं है। लड़के का वहाँ पे स्पोर्ट शूज मिला था, जूता देखने को मिला था, लाल कलर का जूता प्रतीत हो रहा था, जूता मिला है। और उसके पास एक मोबाइल मिला है। मोबाइल से ही शायद पुलिस की टीम को जानकारी मिल पाई है कि वो बंदा कौन है, कहाँ का है, कैसा है, उसकी जानकारी उनको वहीं से मिली है। कुछ दूर में सर ये ढाबा तो है, अगल बगल 2 तरफ ढाबा है और यहाँ से पथरिया मोड़ है, मुंगेली जाने का रास्ता यहाँ से चालू होता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि रात के समय यहाँ पे जिस स्थल में ये लाश मिली हुई है वहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा रहता है। पीछे गांव है, गांव से लगा हुआ 2 तालाब और है, जिससे यहाँ पे आना जाना किसी का भी नहीं रहता है रात में, जिस वजह से यहाँ पे सुनसान में ये घटना घटित हुई है। चलिए ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि एक 25 से 26 साल के युवक की वहां पर लाश मिली है। अज्ञात अवस्था में लाश मिली थी, लेकिन जब वहां पर पुलिस की टीम पहुंची, जब तलाशी ली गई तो वहां पर उनका मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिससे जानकारी निकल कर आ रही है कि जो युवक है, मृतक जो युवक है, उनका नाम तुकाराम देवांगन है, चंगोरा भाटा रायपुर का रहने वाला है।
घर वालों को सूचना दे दी गई है। संतोष देवांगन जो उसके भाई थे उन्होंने जानकारी दी और उसके बाद पुलिस वहां पर स्पॉट पे पहुंची है। वहां से केवल रस्सी मिला है, गले में रस्सी बंधा हुआ था, बबूल के झाड़ में उसने आधा रस्सी मिला हुआ है। इस बात से ये लगता है कि आत्महत्या किया हुआ है युवक। नीचे उसके दोनों पैर के जूते वहां पर बरामद हुए हैं, लाल कलर का जूता बताया जा रहा है। तो जैसा कि एक बड़ा मामला सामने आया है, युवक की लाश वहां पर मिली है, बहुत ही सुनसान जगह बताया जा रहा है। लगातार उस क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। वजह बताया जा रहा है एक तो नेशनल हाईवे है, सुनसान पड़ता है वहां पर, ज्यादातर जो रात है वो अंधेरा वहां पर रहता है। आसपास बहुत सारे ढाबे संचालित हैं, जिसकी वजह से कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार के वहां पे कृत्य कर सकता है। और यही वजह है कि लगातार उस क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, चाहे एक्सीडेंट का मामला हो, चाहे वो लूट का मामला हो, चाहे वो मर्डर का मामला हो या फिर आत्महत्या का मामला हो। ऐसी खबरों के लिए बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।